बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयर में लगातार गिरावट होती जा रही दोस्तों। कभी उसमें 10% की उछाल हो जाती है, कभी नीचे गिरावट हो जाती है। अचानक से उसका रेंज में मतलब घूमता जा रहा है, लगभग 15 से 20 के आसपास से चलता जा रहा है। 450 का शेयर हुआ करता, नीचे गिरा है। दोस्तों इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए, डिटेल हम देखेंगे दोस्तों। इसका इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका इंडस्ट्री एनालिसिस और इस कंपनी किस तरह से काम कर रही है, डिटेल जानेंगे तभी हमें पता चलेगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिरोन आर्य। चलो शुरू करते हैं। तो ये शुगर का मार्केट साइज हम देखें 2020 के हिसाब से अगर देखा जाए तो $5.943 बिलियन का इतना इसका मार्केट था जो 2020 में। अब तो जो कि बढ़कर आगे 2027 में 8.816 बिलियन तक होने वाला है यूएस डॉलर में। तो ये दोस्तों ये एक अच्छा खासा 7.24% का, देखो ये अच्छा खासा CAGR के हिसाब से ये ग्रोथ होने वाला है। तो एक अच्छा खासा साइन है। तो दोस्तों शुगर का प्रोडक्शन हम रोक कर, जैसे कि इसको हम इथेनॉल बनाने में लगे हुए, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था। तो इसमें देखो पहले 2018-19 में ये 3 लाख मैट्रिक टन था। उसके बाद आगे चल कर देखो तो 2019-20 में ये 9 हो गया। उसके बाद 22 और 35 LMT हो चुका है। तो इस तरह से ये आगे आने वाले समय 50 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। तो ये आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ जिसमें दिखने वाला है, प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज का के जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उनके लिए अच्छा खासा दिया गया है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बना के रखे थे, इसका रेट जो फिक्स रहेगा। तो इसके लिए ये अपना मनचाहा रेट नहीं लगा सकते थे। तो इसकी वजह से उनको लॉस होता था हमेशा शुगर कंपनियों को। तो इस तरह से ये एथनॉल में का प्रोडक्शन होगा तो इनका लॉस पूरा ये निकल जाएगा आगे आने वाले जिस साल में। जो भी जिसको लोन वोन उठा के रखा था फार्मर्स का, जो भी पेमेंट नहीं कर रहे थे, सब प्रॉपरली हो जाएगा और एक अच्छी खासी ग्रोथ और इसमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनते हुए नजर आ रही है दोस्तों। और दोस्तों दिन पर दिन जैसे कि इसका शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि इसमें लाख मैट्रिक टन में देखो बताया गया 2017-18 में 6.2 लाख मैट्रिक टन था। उसके बाद 18-19 में देखो 38, फिर 60, 70, 110 देखो 21-22 तक का इसमें बताया गया है। तो इस तरह से ये एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा खासा इंसेंटिव भी दिए थे, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने पैकेज आगे आने वाले समय में नहीं भी दिए, फिर भी एक्सपोर्ट बढ़ा है दोस्तों। तो विदाउट गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में दोस्तों पूरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है शुगर का, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। और जिन्होंने अभी तक देखो तो 5000 LMT शुगर कैन प्रोड्यूस किया गया है जो शुगर सीजन में 21-22 में देखा जाए तो। और 35 LMT शुगर जो कि एथेनॉल के लिए यूज़ किया गया है। 59 LMT शुगर प्रोड्यूस किया है शुगर मिल्स में पूरे के पूरे भारत में। और दोस्तों ये पूरा एक्सपोर्ट में देखा जाए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अभी तक उन्होंने किया है 109.8 LMT। और आगे चल के देखेंगे तो दोस्तों शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज के जरिए उन्होंने 18,000 करोड़ जो ये सेल ऑफ एथेनॉल से उन्होंने निकाला हुआ है। और आगे चल के ये नंबर और बढ़कर लगभग 25 से 30,000 करोड़ तक ये जाने वाला है। तो जो कि इनका अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है दोस्तों। और लगभग जो फार्मर्स के जो ड्यूज होते हैं वो भी लगभग 95% यानी कि 100% के आसपास अभी आने वाले समय में तो इन्होंने पूरे ड्यूज क्लियर किए। तो इनका कोई भी बैलेंस रहेगा नहीं दोस्तों। तो मार्केट शेयर अगर देखा जाए शुगर कंपनीज का, तो इसमें देखो सारे जो टॉप 30 कंपनीज में मैंने इसमें निकाले, इसमें 3rd नंबर पर बजाज हिंदुस्तान का नाम आ जाता है। इसमें सारे के उनके सेल्स 21-22 के साथ सारे के सारे टोटल मारने के बाद उसके टोटल के जो उसका मार्केट शेयर देखा जाए तो बजाज हिंदुस्तान का लगभग 7.5% के आसपास आ जाता है। तो मतलब इसका शेयर इतना है दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी के बारे में पूरे जाने तो कंपनी 1931 में ये शुरू हुई थी और एशिया की नंबर 1 और पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर ये शुगर की कंपनी आ जाती है। और ये मैन्युफैक्चर करती है शुगर, अल्कोहल, एथनॉल और पावर जनरेशन भी करती है। इस तरह से इनका सेगमेंट है। और इनका रिवेन्यू टोटल शुगर से 76% आता है और पावर से 13% आता है और डिस्टिलरी से 11% आता है। और दोस्तों इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखेंगे तो 14 शुगर के प्लांट है इनकी। और उनकी कैपेसिटी अगर देखा जाए तो इनकी शुगर कैन क्रशिंग कैपेसिटी है उनकी 1,36,000 TCD। और इनके 6 डिस्टिलरीज भी है जो कि इनकी कैपेसिटी 800 किलो लीटर्स पर डे के इनका कैपेसिटी है। और 14 को जनरेशन प्लांट भी है इनके। टोटल जनरेशन पाउंड कैपेसिटी होता है 449 मेगावाट। तो उनके जैसे कि टॉप 3 कंपनीज को अगर कंपेयर करें तो हमें देखो पता चलता है। शुगर के फैक्ट्रीज देखेंगे अगर बजाज शुगर का देखें तो 14 है। और EID पेरी देखो उसके कंपटीटर 6 है उनके। रेणुका शुगर का देखो 6 है। और बाकी देखेंगे शुगर क्रश कैपेसिटी देखा जाए तो
बजाज का देखो 1,36,500 है और बाकी के देखो 40,300, 36,500 इस तरह से है। मतलब सबसे ज़्यादा बजाज हिंदुस्तान का ही है। पावर जनरेशन देखो बताया गया है मेगावाट में, यहाँ 449 बजाज का है, बाकी वो देखो 140 और रेनुका की 567 है। डिस्टिलरी कैपेसिटी देखेंगे तो ये भी बजाज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा 800 है, बाकी देखो EID का 297 है और रेनुका का 730 है। इस तरह से सेल्स अगर देखा जाएगा 2021-22 का करोड़ में देखो दिखाया जाएगा, बजाज हिंदुस्तान का देखेंगे तो 5576 होता है करोड़ में, और यहाँ पर EID का देखो 23,528 और रेनुका का 6,431। सबसे ज़्यादा देखो EID पेरी का सेल है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान का देखो लॉस है 268 करोड़ का लॉस, EID पेरी का देखो 1574 है और रेनुका का लॉस है 137 करोड़ का। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बजाज हिंदुस्तान का देखो 7617 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय है यहाँ पर, और EID का 2000 है और बाकी का देखो रेनुका की 1962। यानी कि देखो बजाज हिंदुस्तान अगर देखा जाए कंपनी तो बहुत बड़ी साइज में देखा जाए तो कंपनी, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन बहुत कम हो रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो देखो बजाज हिंदुस्तान का 1641 करोड़ है और EID का देखो 8839 करोड़ है, रेनुका का 9557 करोड़ है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बजाज हिंदुस्तान का साइज में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन जो सेल और वगैरह जो भी है उसमें बहुत कम हो रहा है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने के कारण यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है। यानी कि एक बार कैपेसिटी को बढ़ा दें जैसे कि EID वगैरह जिस तरह से कर रही है तो वो अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है उसके अंदर। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर का देखो अगर ये कौन सी इंडस्ट्री में आता है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में आता है, लेकिन ये किस तरह के जैसे सिक्लिकलिटी अगर देखा जाए तो डिफेंसिव इंडस्ट्री है या सेमी सिक्लिकल है या डीप सिक्लिकल है, तो इस तरह का देखो फूड एग्रीकल्चर इनपुट ये सब जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है डिफेंसिव इंडस्ट्री में आता है, तो शुगर तो है इसी में आ जाता है। तो लेकिन इसमें गवर्नमेंट द्वारा बहुत रेगुलेशंस होता है रेट को लेकर, तो इसलिए रेट ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ भी लगा नहीं सकती है, भले उसका कितना भी खर्चा होगा। देखिए बाहर की प्राइवेट कंपनी का कैसा जितना खर्चा हो गया उसके ऐड करके प्रॉफिट उसमें अपना रेट लगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता है। गवर्नमेंट का ही एक रेट होता है क्योंकि ये उनको गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से शुगर को होलसेल प्राइस इंडेक्स में रखा गया, तो इसलिए वो हिसाब से वो रेट गवर्नमेंट ही बताती है दोस्तों। तो लेकिन पिछले कुछ अभी दिनों से चल रहा है कि अच्छा खासा रेट उसमें आ रहा है, तो इसमें इसके शेयर में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है, इसलिए पॉजिटिव साइन इसमें नजर आ रहा है। बजाज हिंदुस्तान का देखो हम क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर मारे तो दिसंबर 22 का जो रिजल्ट आया था उसमें देखो पिछले दिसंबर 21 से कंपेयर करेंगे तो उसमें पता चलता है हमें सेल देखो पहले दिसंबर 21 में 1257 करोड़ था जो कि अभी बढ़ करके 1430 करोड़ हो गया, जो कि अच्छा खासा ग्रोथ उसमें हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 21 में लॉस हुआ था 164 करोड़ का, जो कि अभी लॉस कम हुआ है 58 करोड़ से, 58 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार देखो, तो मतलब अच्छा खासा देखो ये यहाँ पर बाउंस बैक नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर इसमें आप देखोगे ऊपर की तरफ डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन देखो 95 करोड़ के आसपास है और सॉरी डिप्रिसिएशन 53.75 करोड़ है और इंटरेस्ट देखेंगे तो 95 करोड़ के आसपास आ जाता है, तो ये लगभग 150 करोड़ के आसपास तो यही है। तो ये अगर डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है और इंटरेस्ट देखो जब ये इनका लोन सारा क्लियर हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो 150 करोड़ का देखो यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है, तो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। ये इस तरह अच्छा खासा इसमें बाउंस बैक नजर आ रहा है दोस्तों आने वाले फ्यूचर के दिनों में। बैलेंस शीट में नजर मारेंगे तो देखो इसका बोरिंग पर आप नजर मारेंगे तो पिछले देखो बोरिंग देखो पहले कितना 7000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि नीचे अभी देखो मार्च 22 में 4800 करोड़ के आसपास हो गया है। तो दोस्तों ये पहले कर्ज तो बहुत था उनका, बाकी फार्मर वगैरह को भी ड्यूज थे, लेकिन अभी अक्टूबर 22 के बाद उन्होंने सारे लोन क्लियर कर दिए गए और आने वाले समय में भी इनका जैसे कि एथनॉल में डाइवर्सन होने के बाद जैसे कि एथनॉल का सेल होगा तो ये क्लियर कट बाउंस बैक क्लियर कट नजर आ रहे हैं दोस्तों इसमें देखो मैंने प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर एक लेवल पे आपको बताया है। इसमें कोई भी आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, इसमें कोई भी एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। तो सबका वीडियो कैसा लगे सर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, अपने चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।